नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपके जो हैं प्रैक्टिकल्स वो होने वाले हैं, और डेट जो है वो आपको आपका कॉलेज बताएगा कि किस डेट को आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि सभी कॉलेजेस का जो प्रैक्टिकल है वो अलग अलग डेट पर डिसाइड होता है। जो कॉलेज डेट भेजी जाती है वहाँ पर वही लगभग में सेम वहाँ से होकर के आती है। तो दोस्तों आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको दोस्तों बता दिया जाएगा कि आपका जो है प्रैक्टिकल वो कब है। संभवतः सभी की फाइल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके जुलाई में हैं। 4 जुलाई से लेकर के आपके एग्ज़ाम्स हैं, और संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जैसे फर्स्ट ईयर में सभी वीडियोस प्रोवाइड कराई गई थी 1 से 6 सब्जेक्ट की, उसी प्रकार से जो 6 सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर के हैं उनकी सभी की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाए। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं छोटे से लेकर के बड़े, यानी कि 1 नंबर से लेकर के और 10 नंबर के जो भी आपके प्रश्न हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। तो दोस्तों इस समय थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, इस कारण आपको वीडियोस जो हैं वो कम मिल रही हैं, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए समय निकालूं और सेकेंड ईयर के भी आपकी जो है तैयारी कराऊं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी ने पहले वर्ष का प्रैक्टिकल सभी ने दिया होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में सभी ने प्रैक्टिकल दिया, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आपकी फर्स्ट कॉपी थी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, और जो आपकी तीसरी कॉपी थी असेसमेंट वाली, वहाँ से सबसे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछे गए। टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, और जो आपका फर्स्ट पेपर था वहाँ पर पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जितनी भी चीज़ें थी दिव्यांगताओं के बारे में, चाहे वो आपकी मानसिक मंदता हो, चाहे वो आपकी श्रवण बाधिता हो, इस प्रकार से जितनी भी दिव्यांगताएं थी लगभग सभी के बारे में प्रश्न पूछे गए थे। और वो प्रश्न फिर से तैयार कर लीजिएगा एक बार में, क्योंकि वो प्रश्न जो आपका फर्स्ट ईयर था वो प्रश्न आपका एक तरीके से कहा जाए कि नींव थी, और वो प्रश्न आपसे सेकेंड ईयर में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से हो, चाहे वो आपकी थर्ड कॉपी से हो। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ की जो आपके प्रैक्टिकल्स फाइल आपने बनाई होंगी वो आपके सामने दी गई हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपने एक आईपी की फाइल बनाई होगी, जहाँ पर आपने एक ऑटिस्टिक बच्चा लिया होगा और सीपी बच्चा लिया होगा, एक बच्चा सीपी और एक बच्चा ऑटिस्टिक, यानी कि एक बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी का, एक बच्चा आपका ऑटिस्टिक, जहाँ पर आपने गोल्स लिए होंगे। पहले आपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिए होंगे, उनसे शॉर्ट टर्म गोल्स निकाले होंगे, उन पर कार्य किया होगा, जो आपने गोल्स लिए थे उनका टास्क एनालिसिस किया होगा, और जो सहायता आपने बच्चों को दी थी उन सहायता के हिसाब से आपने फॉर्मेट भी भरा होगा, और टूल्स कौन से लगाए थे, आईपी के अंतर्गत बच्चे का बायोडाटा क्या क्या लिया जाता है, परिवार इतिहास जो लिया जाता है वो किस प्रकार से लिया जाता है, बच्चा कहाँ पर कहाँ से उसको दिव्यांगता हुई, वो सभी चीज़ें आईपी में आप लोग लिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपने कौन सा बच्चा लिया, किस एज का बच्चा लिया, ऑटिस्टिक था तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर किस प्रकार का था, अगर सीपी था बच्चा तो उसमें सीपी के कौन से गुण थे, यानी कि मोनोप्लेजिया था, डायप्लेजिया था, हेमीप्लेजिया था, पैराप्लेजिया था, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने अपनी फाइल में मेंशन की होगी। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें आप लोगों को तैयार होनी चाहिए, क्योंकि फाइल आपने बनाई, बच्चे पर काम आपने किया, तो आपको ये सभी चीज़ें याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जो दूसरी आपने फाइल बनाई होगी वर्क एजुकेशन फॉर द प्रोग्रामिंग फॉर ट्रांजेक्शन की, तो इसमें वर्क एजुकेशन की आपने फाइल बनाई होगी। इसके बाद में आपने फर्स्ट ईयर में भी लेसन प्लान्स किए थे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और करिकुलर एक्टिविटीज़ की थी। तो यहाँ पर आपके सामने जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी तो उसमें से आपको 11 लेसन प्लान करने थे। अब आपने 5 किए होंगे करिकुलर के या 6 किए होंगे, कुल मिला के आपको करिकुलर और को करिकुलर मिलाकर के 11 लेसन प्लान करने थे। और उन 11 लेसन प्लान में आपने कौन कौन से प्लान कराए, उनका टास्क एनालिसिस आपने कैसे किया, बच्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा था, आपने जो प्लान कराया उसके अंतर्गत बच्चों ने क्या क्या किया, आपने अपने सभी प्लान्स में लिखा होगा कि आपने प्लान कैसे कराया, आप क्लास के अंदर कैसे गए, कितने बच्चे हैं आपके क्लास में थे जब आपने उस प्लान को कराया, और जब टीचर ने उसको साइन किया तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाई। हो सकता है आपने रेनफोर्समेंट कम दिया हो, इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है। हो सकता है आपने
वहाँ पर बच्चों को कम प्रोत्साहन दिया हो, बच्चों से ज़्यादा काम करा लिया हो, बीच बीच में आप लोगों ने बस बच्चों को प्रोत्साहन दिया या ना दिया, ये लेसन प्लान में बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी फाइल आपकी आईपी की बनेगी, चौथी फाइल सॉरी, जो कि 4th सेमेस्टर में। यहाँ पर दोस्तों मल्टी डिसेबल्ड बच्चे, वहाँ पर एक फाइल यानी कि 2 आईपी आपको यहाँ पर करनी थी और 1 आईपी आपको यहाँ पर करनी थी। तो दोस्तों आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मेट में आपने कौन सा क्या लगाया, उसके बाद में टूल्स आपने कौन से यूज़ किए, बेसिक एमआर यूज़ किया, एमडीपीएस यूज़ किया, कौन से आपने टूल्स यूज़ किए, इसका विकास किसने किया, ये टूल्स कब बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बेसिक एमआर और एमडीपीएस की। जैसा कि मैंने फर्स्ट ईयर में ये सभी चीज़ें आप लोगों को बताई थी और आप लोगों ने फाइल्स बनाई होगी, वहाँ पर भी सभी ने इन चीज़ों का जिक्र किया होगा, लिखा होगा। इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट की आपने फाइल बनाई होगी और इसके बाद में लेसन प्लान्स की फाइल्स बनी होगी। ग्रुप टीचिंग, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो आपकी थी, यहाँ पर आपने ये बनाए होंगे। टोटल आपका जो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर, ये आपके 345 और 455 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल ये आपका होता है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि टोटल, यानी कि अब आप लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि आपके फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में टोटल आप लोगों का जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 2500 में से काउंट किए जाएंगे, यानी कि एक साल में 1250 मार्क्स। ये पुराने सिलेबस के अनुसार है जो आप लोगों का चल रहा है, लेकिन जो नया सिलेबस आया है उसमें दोस्तों एक साल का 1200 का कर दिया है, यानी कि 2 साल का आपका 2400 का रहेगा। देखिए जो पुराना सिलेबस है आप लोगों का जो सेकेंड ईयर है तो आपका यही काउंट होगा 2500 के अनुसार ही। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। पेपर हो जाए उसके बाद आप लोग जो भी चैनल को कीजिएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक पेपर आपका नहीं होता तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है आप सभी को फर्स्ट ईयर से बेहतर मैं करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ईयर में जो आपको वीडियोस दी गई थी उससे बेहतर मैं आपको सेकेंड ईयर में वीडियोस देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।